हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट एग्जामिनेशन के बारे में और हम लोग ये भी जानेंगे कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई नेट एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना चाहेगा, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको अवार्ड लेटर दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड लेटर किस लिए होता है? ये दो चीज़ों के लिए होता है। एक तो आप इस अवार्ड लेटर से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो एंड दूसरा आप जेआरएफ हो सकते हो, मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप बन सकते हो। ये दोनों क्या होता है पहले समझते हैं। अगर आप बस नेट क्वालिफाई करते हो इसका ये मतलब हुआ कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसे उस सिलेक्शन का उससे आपको गुजरना पड़ेगा। लेट्स से इंटरव्यू अगर होना है तो वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको एक फेलोशिप दिया जाएगा ताकि आप अपना जो रिसर्च वर्क है वो पूरा कर सको। ठीक है, तो बेसिकली आपको आपके पीएचडी के लिए एक फेलोशिप दिया जाता है जो कि अमाउंट होता है 37,000 पर मंथ, और इसके साथ आपको हर महीने हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है अलग से। ठीक है, और ये आपको दिया जाएगा 5 साल के लिए ताकि आप अपना जो पीएचडी का जो टेन्योर है उस दरमियान आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो इसका ये ऑटोमेटिकली मतलब हो जाता है कि आप नेट भी क्वालिफाई कर चुके हो। मीन्स अगर कोई जेआरएफ क्वालिफाइड है तो वो इस चीज़ के लिए भी एलिजिबल है कि वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या जेआरएफ और नेट के लिए जो है पोस्ट, उसके लिए क्या अलग अलग एग्जाम होता है? तो बिल्कुल नहीं। नेट और जेआरएफ दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है जिसे कि हम लोग नेट एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है दोनों के अवार्ड में कि किसे नेट अवार्ड किया जाएगा किसे जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, वो डिफरेंस होता है कट ऑफ मार्क्स का। तो इसे ऐसे समझते हैं कि लेट से किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए नेट का कट ऑफ 100 मार्क्स गया तो जेआरएफ का कट ऑफ इन जनरल देखा गया है कि नेट के कट ऑफ से 10 या 15 मार्क्स ज़्यादा रहता है। तो जो जेआरएफ का कट ऑफ होगा वो 110 या 115 मार्क्स के आसपास रहेगा। मीन्स अगर आप 110 या 115 से ज़्यादा नंबर ला रहे हो तो आपको जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, और अगर आप 100 के आसपास रख रहे हो तो ये आपको नेट बस अवार्ड करेगा। अब ये जो कट ऑफ है ये कैसे डिफाइंड होता है? बेसिकली ये किया जाता है कि जितने लोग नेट निकाल रहे हैं उसका 6% स्टूडेंट को जेआरएफ अवार्ड किया जाता है। तो कट ऑफ ऐसे डिसाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बेसिकली। अब बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो आप अगर नेट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप कम से कम आपको मास्टर्स का आपको स्टूडेंट होना होगा। मीन्स अगर आप सेमेस्टर 3rd में हो मास्टर्स के तो 3rd ऑनवर्ड्स आप दे सकते हो नेट का एग्जामिनेशन। और अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो मास्टर्स तो आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स में वो होना चाहिए 55%। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो नेट एग्ज़ाम है वो कौन सी एजेंसी कंडक्ट करती है। तो अभी जो नेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है उसे एनटीए कंडक्ट करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, और ये जो एनटीए है ये दो अलग अलग गवर्नमेंट बॉडी के साथ मिलकर ये नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। एक होता है यूजीसी जिसे हम लोग बोलते हैं यूजीसी नेट, और दूसरा होता है सीएसआईआर जिसे बोलते हैं सीएसआईआर नेट। ये दोनों अलग अलग एग्ज़ाम है। अब कैसे ये अलग हो रहा है, क्यों अलग हो रहा है? दोनों के लिए जो एग्ज़ाम डेट होता है वो अलग होता है, दोनों का कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ अलग अलग ही डिसाइड होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो यूजीसी नेट है वो 83 सब्जेक्ट्स के लिए होता है। यूजीसी जो है 83 सब्जेक्ट के लिए नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और 5 सब्जेक्ट के लिए सीएसआईआर करती है। वो 5 सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिकल साइंस अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड लाइफ साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट के लिए सीएसआईआर नेट कंडक्ट करती है। बाकी जो भी सब्जेक्ट बच रहा है 83 सब्जेक्ट उसके लिए यूजीसी करता है। तो अगर आप इन पांचों में से हो तो आपको कौन सा देना है एग्ज़ाम? सीएसआईआर वाला एग्ज़ाम आप लोग को देना है। और अगर आप लेट से कॉमर्स डिपार्टमेंट से हो या फिर आर्ट्स से हो या और भी कोई सब्जेक्ट है जो कि इस 5 में से नहीं आ रहा है तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना? आपको देना है यूजीसी नेट एग्ज़ाम। और दोनों के बीच डिफरेंस भी है, तो मैं इसे अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो लेट से मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ यूजीसी नेट, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ सीएसआईआर नेट। ठीक है, तो यहाँ ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है 83 सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ यूजीसी कौन से लेते हैं? 83 सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे कौन सा है? 5 सब्जेक्ट्स, जो कि मैं बता चुका हूँ कि ये क्या क्या हो गया। ये हो गया आपका केमिस्ट्री, केमिकल साइंस,
मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस आपका 5 सब्जेक्ट के लिए हो रहा है। अब जो एग्ज़ाम, जो दोनों का जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का वो सेम होता है, ये भी 3 आवर्स होता है, ये भी 3 आवर्स होता है, बट एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर यूजीसी नेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होता है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक है, यहाँ पे 2 पेपर आपको देना होता है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है, ये होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड। और पेपर 2 क्या होता है, तो ये कंसर्न जो आपका जो सब्जेक्ट है, जिस भी आप सब्जेक्ट से हो, लेट्स से आप हिस्ट्री से हो या फिर जिस भी इंग्लिश से हो, तो उस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है, तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, तो 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, और ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे जो पूरा जो टोटल अगर मार्क्स बोले तो ये आपका है 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है यूजीसी नेट में, आपका 300 मार्क्स का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दिया जाता है, बट यहाँ पे ये जो पेपर 1 पेपर 2 है वो आपको कंबाइंड दिया जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि 3 आवर्स में आप कितना टाइम इधर देना चाहते हो और कितना टाइम पेपर 2 में देना चाहते हो। ठीक है, अगर हम लोग सीएसआर नेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ही पेपर होता है, यहाँ पे पेपर एक ही आपका होता है। ठीक है, एक पेपर होता है जो कि 3 आवर्स के लिए होता है, और इस पेपर में 3 सेक्शन बांट दिए जाते हैं। ठीक है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ए जो सेक्शन होता है ये होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड का, और बी और सी जो कंबाइंड है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो भी सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये जो जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और सारा क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है वो 2 मार्क्स का यहाँ पे होता है। ठीक है, 2 मार्क्स का होता है, और यहाँ जो टोटल कंबाइंड मार्क्स है वो आता है आपका 200 मार्क्स। ठीक है, तो यूजीसी नेट में 300 मार्क्स का हो रहा है, यहाँ पे 200 मार्क्स का हो रहा है। यहाँ पे और एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, यहाँ पे जो 2 मार्क्स दिया गया जो भी हो रहा है, यूजीसी नेट में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मीन्स जितना आपने बनाया उतना आपको मार्क कर दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बट यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग किया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिल रहा है जनरल एप्टीट्यूड में, अगर आप गलत कर रहे हो नेगेटिव तो 0.5 आपका माइनस भी हो रहा है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में, और ये सब्जेक्ट पे ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से, उसके अकॉर्डिंग फिर नेगेटिव मार्क्स डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है सब्जेक्ट वाइज, बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होता है, नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे होता है, और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो बेसिकली ये आपका जो मेजर डिफरेंस कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अब बात आता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप लेट्स से कि कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो मैथ्स के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन्हीं के बीच कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक है, उसी में से ही 6% को आपको JRF अवार्ड होगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप इधर से दे रहे हो या इधर से, या कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ डिसाइड हो रहा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इधर से दे रहे हो या इधर है, आप यूजीसी नेट दे रहे हो या CSR नेट। बस आपको ये देखना है कि आप जिस सब्जेक्ट से हो आप उसका जो प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व करो, और कोशिश करो कि उसमें जो आप जो कटअप है वो इजीली क्लियर कर रहे हो। तो ये बेसिकली क्या होगा, जब आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ग्रेजुएशन का भी कॉन्सेप्ट है, वो जब आप क्लियर कर लोगे अच्छे से, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो आप निकाल सकते हो नेट एग्जाम। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ये आपको अच्छे से एक प्लान्ड वे में प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जैसे कि रहा बात मैथ्स का, तो मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं,
तो मैं ये बोल सकता कि मैथ्स पढ़ने के लिए आपको जो कंसर्न है किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि रियल एनालिसिस अच्छा टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा अच्छा टॉपिक है, तो वहाँ पे मुझे अच्छे से डीपली पढ़ना होगा। तो उसके लिए अच्छे राइटर्स का बुक पढ़ना होगा, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से राइटर का बुक हेल्पफुल होता है नेट एग्जाम के लिए। हो सकता है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर प्लान वे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।